पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया है, इसकी बानगी आप सबको पता है। और जिस तरह से कोरोना का कहर आम से लेकर खास तक पर पड़ा है, उसका असर भी आप सबसे छुपा नहीं है। ऐसे में अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो वो शिक्षण संस्थानों को। लगातार जिस तरह से शिक्षण संस्थान कभी खुलते थे, कभी बंद होते थे, वहाँ छात्र छात्राओं की कमियों को लेकर हमेशा बात होती थी। तो उसको लेकर के लगातार ऐसे कई लोग भी हैं, कई ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका परिवार इसी कोचिंग संस्थानों से चलता था। लेकिन अब बिहार में, और यूं कहें कि पूरे देश में, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है और बिहार में भी अब अनलॉक 6 की तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं, जिसमें अब कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ जो पहले 50% विद्यार्थियों के साथ कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दर्ज कराई गई थी, अब उसको 100% कर गया है। पटना के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम मौजूद हैं, शिखर इंस्टीट्यूट में, जिसके डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष जी। उनसे हम जानते हैं कि इस कोरोना के संकट में कैसे उन्होंने अपने आप के साथ साथ अपने तमाम लोगों को उभारा है और कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, क्या कुछ हुआ, ये जानना है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरकार के इस कदम के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो लॉकडाउन 1 हो 2 हो, वो सब में जो कोविड की वजह से आया, उसमें शिक्षण संस्थान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर देखा जाए हर पहलू से, बच्चों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, वो परमानेंटली बंद हो गए और उन सब ने अपना रोज़गार खो दिया। और अब जाकर के फाइनली जब सरकार ने यह कदम उठाया है कि 100% अटेंडेंस के साथ सभी संस्थान खुल सकते हैं, तो बच्चे, अभिभावक, टीचर्स और जितने भी कोचिंग संस्थान या स्कूल के मालिक हैं, सब में नए जोश और उमंग के साथ वो लोग इस पठन पाठन के क्रिया में जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम जान रहे हैं, बीते, अगर देख लिया जाए कोविड का जो पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, उन दोनों को देख लिया जाए तो बीते 15 या 16 महीनों का ये समय अवधि है। इसमें बहुत सारे जो संस्थान हैं, बहुत सारे संस्थान तो बंद हो गए और देखा जाए अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सारे संस्थान को जाने अनजाने में भी कितने सारे अपने स्टाफ को, मैनेजमेंट के हों या टीचर्स को हों, उनको हटाना पड़ा, क्योंकि जान ही रहे थे वो सब की ना ही यहाँ बच्चे आ रहे हैं, ना ही क्लास वो जो रेगुलर चलती थी वो नहीं हो पा रही है। तो अब जाकर के जब सरकार ने ये कदम उठाया तो ये काफ़ी स्वागत योग्य है और हम लोग कोविड प्रोटोकॉल, सब जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं सबका पालन कर रहे हैं। चाहे बच्चों के लिए सैनिटाइजेशन हो, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, ये सब अनिवार्य तो हैं ही। उन्हें अपने गार्जियन, पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म लेकर के आना है और जितने भी 18+ 18 ईयर से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर टीचर्स हों, चाहे जितने भी स्टाफ हों, सब के लिए अपना कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से शिखर इंस्टीट्यूट में इन तमाम कोरोना के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है और जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें बखूबी आशुतोष जी ने बताया है। सहयोगी अमित के साथ मैं देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड।